हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है। पहला चैप्टर क्या है? रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो बहुत आसान चैप्टर है। ऐसे हमें कम से कम बोर्ड में रिएक्शन देखने को मिलती है काफी सारी। पहला चैप्टर है तो इसका मतलब है इससे क्वेश्चन भी बोर्ड में आएंगे। तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे वाले भी चैप्टर क्या होंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है। तो भाई, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 1 है। इसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम डाल लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। देखिए बच्चा, केमिकल रिएक्शन दो तरीके से होता है। कोई भी अगर रिएक्शन होगा तो दो तरीके से होता है। क्या क्या रिएक्शन होता है? एक तो उसका पहला रिएक्शन हो जाता है फिजिकल। कैसा होता है? फिजिकल। और दूसरा रिएक्शन कौन सा हो जाता है? केमिकल। कौन सा हो जाता है? केमिकल। दो टाइप में रिएक्शन होती है। एक होती है केमिकल रिएक्शन और एक होती है फिजिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिजिकल रिएक्शन में चेंज आते हैं। फिजिकल रिएक्शन में क्या आते हैं? चेंज आते हैं। अब ये चेंज कैसे हो सकते हैं? मान के चलो, पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने वाटर लिया, क्या लिया बच्चा? वाटर लिया। वाटर को मैंने कर दिया हीट। क्या कर दिया? गरम कर दिया। और गरम करने के बाद ये किस में बन जाएगा? वाटर वेपर में। किस में बन गया है? वाटर वेपर। और वाटर वेपर क्या है? गैस। क्या है? एक गैस है। अब बताइए बच्चा, मैंने किस में चेंज किया? गैस में। किसको कर दिया? वाटर को। वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड को मैंने किस में चेंज कर दिया? गैस में। तो इसका फिजिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आसान है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिया, मान के चलो, शुगर। क्या ले लिया? शुगर। शुगर को फिर से मैंने क्या किया? मेल्ट किया। मेल्ट किससे थ्रू करेंगे? हीट के थ्रू करेंगे। ठीक है। अब इसको अगर मेल्ट करेंगे तो ये किस में बनेगा? एक शुगर सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। और ये शुगर सोल्यूशन क्या हो जाएगा? उसका चेंज हो जाएगा। भाई, चीनी कैसी है? सॉलिड फॉर्म में है। चेंज किस में हो गई? लिक्विड फॉर्म में। किसके थ्रू हुई? मेल्ट के फॉर्म में। किस कैसे मेल्ट हुई? उसको गर्मी यानी कि हीट दी गई, उसका टेम्परेचर हाई किया गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? शुगर सोल्यूशन में। तो ये क्या होते हैं? उसके फिजिकल चेंज होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जो गुड़ देखा होगा, गुड़, गुड़ को क्या किया जाता है? गुड़ सॉलिड फॉर्म में है। गुड़ को सॉलिड फॉर्म में से अगर उसको मेल्ट करके लिक्विड बना दिया गया तो क्या बना दिया? उसका फिजिकल चेंज कर दिया। क्या कर दिया गया? मैंने फिजिकल चेंज कर दिया गया। अब वहीं पे देखिए क्या होगा। केमिकल चेंज क्या होता है उसको समझते हैं। केमिकल चेंज, मान के चलो, गन्ना होता है। कैसा होता है? गन्ना। ठीक है। और इस गन्ने का रस होता है। इस रस के थ्रू केमिकल डाल के क्या बनाया जाता है? गरम किया जाता है। गरम करके क्या बनता है? गुड़ बनता है। क्या बनता है? गुड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरे फॉर्म में देखें अगर हम, मेरे पास क्या है? एक 1 लीटर, क्या है? 1 लीटर भी है। ठीक है। 1 लीटर क्या है? वाटर है। वाटर है। अब इसी में मैंने डाल दिया क्या? लेमन जूस। कौन सा डाला बच्चा? लेमन जूस डाल दिया। और इसी में मैंने डाल दिया शुगर। इसी में शुगर। और इसी में और मैंने डाल दिया सॉल्ट। बताओ, इसको मैंने कर दिया गरम। इसको मैंने क्या कर दिया? गरम कर दिया, हीट कर दिया। अब बताओ, इससे जो सोल्यूशन बनेगा, क्या उसका केमिकल चेंज नहीं हुआ? बताओ, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई क्या? आसान से हो गई केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रिएक्शन कितनी टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक होती है फिजिकल रिएक्शन और एक होती है केमिकल रिएक्शन। समझ में? जीवन में बहुत सारे चेंज आते रहते हैं। ठीक है। ये समझ के चलो कि तुम्हारा जीवन कैसा है? परिवर्तन। अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है, तो ठीक। और कभी भी ये मत, कोई अगर, समझ लो, कोई अगर चेंज हो गया तो हम बुरा मान जाए, हम नाराज हो जाए। नहीं। क्योंकि जीवन क्या है? एक परिवर्तन है। और हर एक इंसान क्या होगा? परिवर्तन यानी कि चेंज होता रहेगा।
समय समय पर। तो हमें क्या करना है, समय के साथ इंसानों को समझना है। कोई दिक्कत आई? जो रिश्ता होता है वो बहुत नाजुक होता है, और रिश्ते में दोनों तरीके से इक्वलिटी होनी चाहिए, है ना। किसी शायर ने भी क्या कहा है कि वो कुछ रिश्ता एक नशा बन जाता है, कुछ रिश्ते सजा बन जाते हैं, और अगर हर एक रिश्ते को दिल से निभाया जाए तो वही रिश्ते जीने की वजह बन जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही हमें आगे अब दोनों तरीके से बैलेंस करके चलना होता है। केमिकल रिएक्शन क्या है समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं इक्वेशन क्या है, ठीक है। इक्वेशन को समझते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशन, पहली बात तो यह है कि केमिकल इक्वेशन को भैया किससे रिप्रेजेंट करोगे? एरो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। अगर ये जहां पे एरो दिख गया तो वो क्या है? केमिकल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए होता है रिएक्टेंट। क्या चाहिए होता है बच्चा? रिएक्टेंट चाहिए होता है। और एक चाहिए होता है प्रोडक्ट। क्या चाहिए होता है? प्रोडक्ट। भाई रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं यार? उत्पाद बोलते हैं या विकारक बोलते हैं? चलो हम इंग्लिश में देखते हैं। रिएक्टेंट समझते हैं, जो एलिमेंट रिएक्ट कर दे। क्या कर दे बच्चा? रिएक्शन कर दे। अब ये जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट मैक्सिमम कितने होंगे? रिएक्टेंट मैक्सिमम कितने होंगे बच्चा? मैक्सिमम कितने होंगे, सॉरी मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम की बात कर लें तो ऐसा समझो, मिनिमम की बात कर लें तो वो दो से ज्यादा होने चाहिए। किससे ज्यादा होने चाहिए? दो से ज्यादा होने चाहिए। और दो से ज्यादा कितने? कितने भी हो जाए, मर्जी तुम्हारी है। दो लगा लो, चार लगा लो, छह लगा लो, आठ लगा लो, ठीक है। तुमको इक्वेशन बनानी है, तुमको समीकरण बनाना है, ठीक है। तो पहली तो कंडीशन क्या है कि जो रिएक्टेंट होंगे वो दो से ज्यादा होने चाहिए। अब इसको हम समझते हैं कैसे दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्टेंट है, ये जब दो या दो से ज्यादा होते हैं तो एक नया एलिमेंट बना लेते हैं, नया कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नया कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार्बन है। क्या है? कार्बन है, प्लस मेरे पास ऑक्सीजन है। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को प्लस कर लिया। क्या कर लिया? कार्बन और ऑक्सीजन को प्लस करके बना दिया मैंने CO2। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये किसका साइन है? किसका साइन है बच्चे? एरो का। और यही रिएक्शन करा रहा है और ये बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा देख लेते हैं। मेरे पास है Na प्लस Cl। ये इन दोनों को क्या करेंगे? रिएक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या बना देगा? NaCl। यहाँ पे 2 लगा तो NaCl2 हो जाएगा। अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें, मेरे पास है KO, ऐसे मान के चलो, K प्लस OH। पोटेशियम है और हाइड्रोक्साइड है। क्या है? पोटेशियम है और हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को अगर कंबाइन करें क्या हो जाएगा? KOH। KOH। अच्छा, इनके नाम लिख लो। इनका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और इसका नाम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? केमिकल इक्वेशन समझ में आई? केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होंगे? दो से ज्यादा होने चाहिए, एक नहीं होगा, दो से ज्यादा होने चाहिए। और वही रिएक्टेंट मिला के क्या बना देता है? प्रोडक्ट बना देता है। समझ में आ रहा है? वही क्या बना देता है?
प्रोडक्ट में बना देता है। अब ध्यान देते हैं कि भाई इसके टाइप क्या होते हैं। जो केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं तो उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन आती है? एडिशन रिएक्शन। कौन सी आती है? एडिशन, या हम इसको मान सकते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐड मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है। क्या बनता है बच्चा? नया कंपाउंड बनता है। भाई देखो बड़ा आसान है यार, इनका एक काम कर लेते हैं। मेरे पास क्या है? Na ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Na2 ले लेते हैं, प्लस हमने Cl2 ले लिया। ठीक है, और यहां आराम से मैंने लगा दिया रिएक्शन का साइन, और मैंने कहा इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? आराम से जोड़ देते हैं, और जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 2NaCl। क्या बन जाएगा? 2NaCl। अब देखो सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। अब याद रखना रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। यहां पे Na कितने हैं? 2 हैं। यहां पे कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? 2 हैं। अब यहां पे देखो Na कितना है? 2 है, और Cl कितना है? 2 है। देखो इसकी पावर इस पे लगी है मतलब 2 है, और इसका ही मतलब इस पे लगा है यानी कि 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा लेते हैं एग्जांपल। दूसरा मैंने ले लिया कि मेरे पास है कुछ भी मान के चलो, कुछ भी, जैसे मैंने मान लिया Na है प्लस OH है, और इनका कराना है रिएक्शन। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, विच सब्सटेंस इन द टू या फिर मोर देन द रिएक्टिंग कंबाइन। ठीक है, कंबाइन द एलिमेंट इनटू द क्रिएट द न्यू फॉर्म्स, न्यू फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। उसे क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारकों यानी कि दो या दो से ज्यादा तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे क्या बनता है? एक वो बनता है, यौगिक बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चा? डिसोसिएशन रिएक्शन। इसको देखते हैं। दूसरी रिएक्शन है डी अब ये क्या करती है? एक रिएक्टेंट को ब्रेक कर देती है। एक रिएक्टेंट को क्या कर दे? ब्रेक कर दे, और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक कर दे। जैसे मान के चलो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है CaCO3। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसको क्या करेगा? दो भागों में डिवाइड कर देगा। अच्छा एक चीज बताओ, Ca कितने हैं? 1। C कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। अगर मैं एक ऑक्सीजन उठा के इसके पास ले आऊं तो क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा, प्लस बचा कितना? CO2। कितना बचेगा बच्चा? CO2। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। दो रिएक्शन समझ में आई, एक है एडिशन रिएक्शन और एक है डिसोसिएशन रिएक्शन। अब समझो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक होता है केमिकल इक्वेशन, सॉरी एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा क्या भाई, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। फिर हमने पढ़ा क्या, एडिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले क्या रिएक्शन आई, एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा तत्वों को आपस में मिला के एक नया यौगिक बनाया जाता है, यानी कि नया कंपाउंड बना दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन सेम उल्टा होता है, कि मतलब इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है, उसी को तोड़ा जाता है, उसी क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और तोड़ के दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस में बना दिया जाता है। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हम धीरे धीरे आगे वाले रिएक्शंस खत्म करना चालू करेंगे, ठीक है। और ये इसके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि क्लास 10 की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी भी हमें करना है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।